Very good. Good afternoon, class. Very good afternoon, class. Yes. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let's wait for 2 minutes more, then we will start. Yesterday we dealt it till your appeals in criminal cases. I hope कहाँ तक करा था हमने? क्रिमिनल केसेस तक ही करा था ना? Yes, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कहाँ तक करा था? क्रिमिनल केसेस तक ही करा था? मैम एडवाइजरी चल रहा था. Advisory. Okay. Advisory jurisdiction. This power implies court right to give advice if sought under advisory jurisdiction. अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट वाला ये हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा. गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम लोगों का गार्जियन है. ठीक है. एज अ डिफरेंट फॉर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट राइट्स के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे रखी है. सबसे पहले पावर तो है हमारे पास, नेशनलिटी है इंडिया की, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, राइट. देन आफ्टर उन्होंने इंडिया में हमारे पास रहने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं. हमारे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट पूरे कर देने के बाद हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी कहीं से कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस द पावर, द राइट, द फ्रीडम टू लिव इन अ प्लेस वेयर वी वांट टू बी. ठीक है. उसी की तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है हमारा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हैं क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ अवर लिविंग और नॉट, और इट इज जस्ट अ बुकिश वर्क. ठीक है. जो पुलिस है, जो पुलिस करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो काम करती है ना. वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. इन लोग किसी ने किसी का मर्डर करा या कहीं कुछ और कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है. और सुप्रीम कोर्ट उसी चीज को इंटरप्रेट करती है, उसको देखती है. सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनना. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने भी वॉलेट करा है, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करी है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है, आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेती है. इट डज नॉट अलाउ द एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट टू वॉलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमेशा सुप्रीम कोर्ट वर्क्स की कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स और पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, उसके साथ प्ले ना करें. ठीक है. उसको कहीं किसी तरीके से वॉलेट ना करें, तोड़े नहीं. इट कैन ऑल्सो रिव्यू एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच illegally violates any provision of the fundamental rights. It also take cares कि हाँ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी हमने बनाए हुए हैं फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट इज टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है. गवर्नमेंट उसका ध्यान रखे.
ठीक है, दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, अबाउट which we shall study later. If it finds violation of any provision of the constitution, it may declare the concerned law as ultra virus और null और void. अगर उसने देखा कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ना किसी तरीके से सेटबैक लग रहा है, कोई ना कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, जो भी हमने डिसाइड करा है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर हमें कुछ भी लगता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जो अनलॉफुल हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, द एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, null or void. It is also on the basis of the power of the judicial review of the Supreme Court that it is called the guardian of the Constitution. Supreme Court को क्या कहा जाता है? Guardian of the judicial review में साफ साफ लिखा है कि the Supreme Court will be the guardian of the Constitution. It is also called a champion of liberties and a watchdog of democracy. इसको बोला है चैंपियन ऑफ लिबर्टीज. चैंपियन ऑफ लिबर्टीज मीन्स जितनी भी हमें क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, ठीक है, लिबर्टी, जहां जहां हमें थोड़ा सा हम लिबरल हुए चीजों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है इट इज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टीज, मतलब इसको इतनी ज्यादा पावर्स दी गई है, इतने ज्यादा राइट्स दिए गए हैं. एंड अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी. हु इज वॉच डॉग? हु इज अ वॉच डॉग? हु वी कॉल्ड अ वॉच डॉग? किसको बोलते हैं वॉच डॉग? What is the meaning of watchdog? किसी को नहीं पता वॉचडॉग का मतलब क्या होता है? क्योंकि टू सिंपल वर्ड्स ही नहीं पता लग रहा. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ब्रेक कर लो, नहीं कंबाइनली समझ में आ रहा. वॉच प्लस डॉग. वॉच इज, व्हाट इज वॉच? यस क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉचडॉग? What is the meaning of watchdog? Ma'am, to overlook something. Yes, to overlook something is the correct answer. It means watchdog का मतलब होता है कि किसी भी चीज की देखभाल करना, ठीक है. तो like in the same way the Supreme Court is taking care of the Constitution of India. Is anything happening beyond the Constitution? Is anything happening beyond our rights? Is anything happening which is not underwritten our Constitution? Is anything going mishappening towards us around our surroundings? So this is all what called the watchdog. Okay. Next is, in this context, the role and functions. Just hold on class, there is a call, urgent call. Wait 2 minutes. ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो इसको बोला गया है कि ये चैंपियन है लिबर्टीज का, इसको इतनी छूट मिली है, लिबरल है ये, और इसको वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा है कि ये डेमोक्रेसी पे नजर रखता है. डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी फॉर्म होती है कहीं भी किसी कंट्री को रूल करने की, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल. सब काम लोगों के लिए हुए हैं. जब सब काम लोगों के लिए ही हो रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना जरूरी है कहीं लोग उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट केम अंडर द पावर कि हाँ, he will become the watchdog of the whole system of democracy. Right? In this context, the role and functions of the Supreme Court are wide and comprehensive. इस रोल में जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स.
पहले क्या प्रोटेक्टर है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। वो सारे राइट्स जितने भी हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सबको देखने का काम, उन सबको बचाने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्करेंट राइट विद द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर एंड रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Supreme Court has all the powers to issue directions related to the fundamental rights, order and to writs for the enforcement of fundamental rights. These are in the nature of writs of habeas corpus. Yes, what is called habeas corpus? What does it mean? कि अगर कोई भी इनका अगेंस्ट कुछ भी करता है तो यूज दीज थ्री वर्ड्स. व्हाट इज habeas corpus? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है अरेस्ट एंड प्रेजेंटेड बिफोर द लॉ. ठीक है, उसको अरेस्ट करो, जिसने भी किसी राइट का वायलेशन करा है उसको अरेस्ट करो और इट प्रेजेंटेड बिफोर द लॉ. ठीक है, उसके बाद है मैंडामस. मैंडामस का मीनिंग होता है मैंडामस एंड देन प्रोहिबिशन, कैटेगरी एंड को वारंटो. यस, प्रोहिबिशन यू नो कि क्या होता है, किसी भी चीज के लिए मना करना किसी को कि आप उस काम को नहीं करोगे. ठीक है, एंड मैंडामस इज अ किसी भी सुपीरियर बॉडी को इन्फॉर्म करना उसकी ड्यूटीज पूरा करने के लिए. ठीक है, एंड कैटेगरी होता है कि जो भी लोअर कोर्ट से उनसे जो भी जजमेंट्स आए हैं उनको रिव्यू करना, उनको देखना. दैट इज कॉल्ड कैटेगरी. एंड क्यू वारंट है कि आपने किस अथॉरिटी के साथ वो काम करना. ठीक है, हैबियस कॉर्पस मीन्स होता है कि किसी को अरेस्ट करना और कोर्ट के प्रेजेंट करना. ठीक है, मैंडामस होता है आपका ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी, एक पूरी ड्यूटी को परफॉर्म करना. ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन, किसी चीज से रोकना. कैटेगरी, जो भी हमारे लोअर कोर्ट में डिसीजन आए हैं उन सारे डिसीजंस को रिव्यू करना. क्यू वारंटर का मतलब होता है आपने किस अथॉरिटी के साथ ये काम करा है. ठीक है, इन सबका टेक केयर करना काम होता है सुप्रीम कोर्ट का. These writs make the Supreme Court a protector and a guarantor of fundamental rights. ये writs जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और गारंटर होते हैं फंडामेंटल राइट्स के. The idea is that in case of violation of law or right, the court may issue directions for compliance with the Constitution. Thus, the citizens of India are secure as far as fundamental rights are concerned. तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ऑल सिक्योर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू दीज वर्ड्स, रिट्स ऑफ हार्बस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेटरॉय एंड क्यू वारंटो. नेक्स्ट है रिट का मीनिंग है इट इज एन ऑर्डर इशूड टू अ लोअर कोर्ट और अ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप टू रिस्टोर राइट्स ऑफ द people. Next है रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट. रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट मीन्स जो भी हमने जजमेंट दिया था, ठीक है, जो भी हमने जजमेंट किया था उसी जजमेंट को दोबारा से देखना. That is called review. If the Supreme Court discovered that there are some new facts or evidences, or if it satisfied that some mistake or error taken place in the previous decision. सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था पास्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है कि वो पब्लिक को लेके भी पूछ सकती है गवर्नमेंट से कि आपने ये प्रॉमिस किया था और आपने ये पूरा क्यों नहीं किया. ठीक है, तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी ही डिसीजंस का रिव्यू ले सकती है. ठीक है, एंड ऑल्टर इट्स प्रीवियस डिसीजन, और अपने पुराने डिसीजंस को भी ऑल्टर कर सकते, चेंज. दिस इज जनरली डन व्हेन अ रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड. जब कभी कब होता है ये सुप्रीम कोर्ट कब करती है, जब एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है कहीं से कि आप इस डिसीजन पे दोबारा ध्यान दें. जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, दिल्ली गवर्नमेंट पे सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने ये प्रॉमिस करा था, आपने पूरा नहीं करा. दिल्ली गवर्नमेंट ने सुन लिया, उसके बाद उसने बोला, दोबारा से पिटीशन डाली कि आप इस चीज को दोबारा से देखो कि इसमें क्या हमने किया था, हम वो सब चीजें कर चुके हैं. तो उस केस में दे रिव्यू देयर ओन डिसीजंस. नॉर्मली रिव्यूज डन बाय अ बिगर बेंच देन वन दैट इज ओरिजिनली डिसाइडेड द केस. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. द डिस्प्यूट बिटवीन two or more state is brought before the Supreme Court under its jurisdictions. किसमें आता है, कौन से jurisdiction के? ओरिजिनल. Yes, which? Original. Original. Yes. Next, the Supreme Court is dash to give advice to the President of India.
नॉट बाउंड। नॉट बाउंड, ठीक, वो बाउंड नहीं थे, राइट। Now the ultimate power of interpreting the Constitution of India lies with the, किसके हाथ में पावर है? ये तो बहुत इजी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने की पावर किसके हैंड में है? यस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट। यस, इट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी पावर्स है हमारी। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? ये हमने पढ़ा था अभी तक, ये था हमारा पॉइंट 12.4, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू। Judicial review, it is the process through which judiciary examine whether a law enacted by a legislature or an action of the executive is in accordance with the constitution or not. ठीक है, the power of the judicial review was first acquired by the Supreme Court of the United States. Now it is freely exercised by the Supreme Court of India and in many countries our high court also exercise this powers. तो ये होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं, जुडिशरी ये देखती है कि जो भी लॉ लगा है लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है, और जो भी एक्शन लिए हैं एग्जीक्यूटिव्स ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मींस जो भी लॉ लगे हैं हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू और जो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो करा है, एक्शन लिए हैं, आर दे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जैसे सैलरी बनती है एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो वो एक गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है डिडक्शन का, सारी चीजों का। तो एक तरीके से उसी को देखना कि जो हमारे जीओ में लिखा है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में हमारे लिखा है, वो वही चीज से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, कब शुरू हुई पावर जुडिशियल रिव्यू की? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी, फिर ये धीरे धीरे इंडिया में आई, ठीक है, और मेनी अदर कंट्रीज में फॉलो होती है। हमारी हाई कोर्ट्स भी इस चीज को फॉलो करते हैं, जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल रिव्यू डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इज टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिव्यू। जितने भी लॉज पास करे जाते हैं बाय द लेजिस्लेचर, इट डजंट मीन दैट एवरी law has been reviewed by the Supreme Court. It only means that the court will review the law as when it gets an opportunity. कि कोर्ट कभी देख सकती है लॉ को जब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको बोला जाए या कहा जाए, या किसी से कोई कंप्लेन आए, पिटीशन फाइल हो कि हाँ सर, हाँ कोर्ट में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। दिस इज पॉसिबल ओनली इन टू वे। फर्स्ट, द कोर्ट कैन रिव्यू द लॉ इफ इट्स वैलिडिटी इज चैलेंज्ड। ठीक है, वैलिडिटी चैलेंज मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं अलग अलग, कि जैसे आपका देखा होगा कि सपोज गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होती हैं, बट थोड़े टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट ने वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी। ठीक है, हमारा कुछ जो रिटर्न का प्रोसेस हुआ था वो जब गवर्नमेंट ने पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन की, ठीक है, अब हमारा जब अपॉइंटमेंट हुआ है तब वो हुआ है जब हमारी न्यू कंडीशंस आ गई हैं। तो ये एक वैलिडिटी चैलेंज बन गई है कि टू whom we should follow. तो in that case we can go to the Supreme Court and Supreme Court will take the decision about the validity of that, कि हाँ मतलब उस टाइम आपका कौन सा जियो यूज होगा, कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर आपका यूज होगा। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गेट एन अपॉर्चुनिटी to review a law in another situation also if person or institutions feel that his or her rights are violated or a certain benefit due to him under a law is being denied. The court, while examining such a petition, may come to the conclusion that the law under which the relief is sought itself unconstitutional. तो इसमें क्या होता है कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो लॉ थे, जो किसी
के राइट्स थे, बट वो किसी ने वॉलेट कर ली है, किसी भी एम्प्लॉयर ने या किसी भी ऑनर ने उन सब राइट्स को क्या कर लिया है, वॉलेट कर लिया है। तो इसी वजह से क्या करेगी गवर्नमेंट, उनकी एक पिटीशन को मंजूर कर सकती है और उन्हें रिलीफ पहुंचा सकती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। अगर हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करेंगे, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर में गलतियां बताने वाला कोई नहीं होगा तो घर में गलतियां चलती रहेंगी। दिस इज द सेम प्रोसेस कि अगर हमारी गलतियों को कोई बताने वाला नहीं हुआ, जुडिशियल रिव्यू कोई देखने वाला नहीं हुआ कि हाँ जो भी हमारी राइट्स है, जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन तय करी है, अगर वो नहीं हो रही है तो एक तो उनके एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली ये है कि हमारा देश इंप्रूवमेंट नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं करेगा। Besides, the Supreme Court has been interpreting various provisions of the Constitution. Its ruling are treating as the law of the land. Right. Next, the right to equality. Let us see how the Supreme Court has played its role as a custodian of the civil liberties and in particular of the fundamental right. First, the right to equality. The right to equality is an important right which ensures equality before law. Right to equality का मतलब होता है कि हम लॉ के सामने सब लोग इक्वल है। The right to equality also means absence of special privileges and inequality of treatment, कि हम किसी भी स्पेशल पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। जैसे कोई कास्ट सिस्टम पे सोचता है कि हम बहुत बड़ी कास्ट से हैं तो हम उसे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट है, whether it belongs to any class or any society. So the Supreme Court is the name of the protective has justified the benefits or concessions in the form of reservations or relaxation of eligibility candidate. It means कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है for the rights and duties, right? Next, the Supreme Court has regarded the right to freedom. Freedom का right है, has given various kind of freedom to all of us. तो राइट टू फ्रीडम दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने हमें, किस फॉर्म में दे रखी है, बट द फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले भी अफगानिस्तान का भी एग्जांपल दिया था कि अफगानिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं लिखी है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस दिखा रखे, डिफाइन है कि कहाँ तक है फ्रीडम ऑफ प्रेस, उनके पास हर राइट नहीं है, वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बट इन इंडिया देयर इज अ राइट टू फ्रीडम, इंडिया के अंदर राइट टू फ्रीडम है प्रेस का कि वो कुछ भी बोल सकती है। तो इसमें सेम लिखा है कि हमारा भी फ्रीडम एक्सप्रेस्ड है कि हम कहाँ तक राइट टू फ्रीडम का यूज कर सकते हैं, और जो हमारे यहाँ का मीडिया है वो उसके लिए कोई भी फ्रीडम डिसाइडेड नहीं है, मीन्स वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। Thus the court expanded the right to freedom. Next, the Supreme Court has regarded the right to know as an important right to be able to take part in the participatory process of development and democracy. The court had ruled that the right to life in Article 21 implies and includes the right to education and clean environment, etc. गवर्नमेंट ने एक और राइट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास एजुकेशन का भी राइट है, आप उससे किसी भी एज में ले सकते हो, ठीक है, और आपके पास ये भी राइट है कि आप क्लीन एनवायरनमेंट में बैठो, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द डिले इन डिसाइडिंग द केसेस, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट डिले इन ट्रायल constitute denial of justice. It has also laid down that the speedy trial, release on bail or from the trials, free legal aid to the poor and accused are also the fundamental right. Fundamental right के अंदर आपकी क्या आती है, speedy trial, release of bail, ठीक है, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि अगर कोई गरीब है और वो फंसा हुआ है किसी केस में तो उसको एक लीगल हेल्प प्रोवाइड करना, उसको एक वकील प्रोवाइड करना, जैसे आपने गवर्नमेंट लॉयर्स देखे होंगे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट has used its power of judicial review and given various historical decisions to safeguard the right of the individual. सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, पहले बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक डिसीजन लिए हैं जिससे लोगों के राइट्स सेव हो चुके हैं। इट हैज स्टूड गार्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो भी लैंग्वेज रिलेटेड राइट्स थे, माइनॉरिटी कल्चर के, रिलीजियस राइट लोगों के, वेलफेयर वर्कर्स के लिए और डेली वेज अर्नर्स के लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं दैट इज हेल्पफुल
for us to live here. It has also taken action to protect bonded labor. ठीक है, उन्होंने बॉन्डेड लेबर के लिए भी बहुत एक्शन लिया. बॉन्डेड लेबर इन द सेंस की जो बंधुआ मजदूरी बोलते थे जिसको, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारा काम करा है. बंधुआ मजदूरी के लिए उन्हें बोला है कि आप अब से ये चीज जो है हमारे देश में एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अगर आप किसी को अपने यहाँ इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हो, if you are going to do such a thing, you will be considered as the offense, or you have to pay the related amount to the concerned person. Prevent exploitation of women. Previously it was women were very badly exploited, but now onwards the Supreme Court has worked more for the exploitation of women, and now maybe it is reduced to some extent. Like चिल्ड्रन एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. पहले हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा होती थी. छोटे छोटे बच्चे जो है ना काम करते रहते थे, बर्तन मांजते थे, और कहीं पे भी कुछ भी मांगने के लिए खड़े हो जाते थे. और अभी भी हमारे देश की यही कंडीशन है, बहुत बुरा हाल है. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, धीरे धीरे इन चीजों के लिए वर्क कर रही है. डिप्राइव्ड सेक्शन, जो पिछड़े हुए सेक्शंस है जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, सुप्रीम कोर्ट आल्सो टेक्स डिसीजन ऑन दोस फैक्टर्स. फाइन. नेक्स्ट है उसके बाद है टेकन. No doubt the Supreme Court, though its power of judicial review, has guaranteed our own rights in various walks of life. The Supreme Court has given monotonous decision, though what is called jurisdiction active. The court has given such ruling as compulsory use of CNG fuel for the use of public transport vehicles in Delhi, so that pollution could be brought under control. Similarly, for the protection of lives of people, it may use helmets compulsory for two-wheeler, even the पायलन राइडर्स. इट मीन्स कि जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, डेट इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. मीन्स वो हमेशा एक फेवर में होते हैं लोगों के. जैसे सीएनजी कंपलसरी करी दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. क्यों कंपलसरी क्यों? बिकॉज दिल्ली कैन नॉट लिव विदाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दिल्ली बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चल नहीं सकती. अब जब वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीएनजी यूज करना है, जिससे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले हमें अप टू अ सर्टेन लेवल. अभी दिल्ली में छुट्टी क्यों करी है? इसीलिए तो करी है कि ठीक है, जब लोग अपने ऑफिस नहीं आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा सा क्लीन होगा, लोगों को गाड़ियां नहीं निकालनी पड़ेगी. जब छुट्टी ऊपर से हो जाएगी तो लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे, और जब लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे तो हमारा पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा. नहीं है दिवाली में पटाखे कम छुटाने. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इट मेड कंपलसरी टू यूज ऑफ हेलमेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ही हमारी सारी गवर्नमेंट्स ने बोला है यू हैव टू यूज द हेलमेट्स. आपको हेलमेट का यूज करना है. ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एज एन इम्पोर्टेंट गारंटी ऑफ द राइट ऑफ पीपल. इट डज नॉट अलाउ एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पावर क्या होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि वो हमेशा क्या करती है, लोगों के राइट के लिए जीती है, कभी हमेशा कभी भी वायलेशन नहीं होने देती कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, उसके बाद हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करती है एंड हमेशा एक्सपेक्ट भी करती है. अब नेक्स्ट है आपका PIL. Earlier the judiciary, बेटा आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू स्पीक मोर. ठीक है, तो अटेंडेंस मुझे बोल दो सब लोग, मैं सबकी मार्क कर देती हूँ अभी. ठीक है, शीट खोल रहे हैं एक मिनट.
Yes, who is present? Tell me your attendance one by one. Ayush 28. Ayush 28. Okay, Ayush, you can leave now. Next, Ma'am, Krishna 47. Krishnan 57. 47. Okay, beta. Okay, you मैम can 26 26. आर्यन ठीक है. मैम 13 अलीशा 13 Alisha. Alisha, ठीक. Ma'am, roll number 40. Yes, Alisha. Next. Ma'am, 98. 98. Ma'am, roll number 40. Beta, just wait. मैम 56 Just wait, Betu. 98 Sagar. Next. Ma'am, 72. Nishan Chauhan. Yes. Next. 75. मैम 56 75. Okay. 56. 56 Just wait, beta. Mehul Suneja, right? Yes. Next. Ma'am, roll number 40. Ishita Bhatt. Ma'am, 92. Ma'am, 40 mark line. 92. Rohit Lamba. मैम 109. Just wait करो 2 minute. Rohit Lamba and रोहित लांबा के अलावा और कौन है? 124. 124. रोल नंबर वो बोल रहे हैं अटेंडेंस बोल रहे हैं मैम 109. 124. 10. ma'am, roll number 12. नंबर 12. शुभम ने की मम्मी ने बोला है ना, अटेंडेंस बोल रहे हैं, करवा लो बेटा, कम से कम अटेंडेंस तो लगी जाए, पढ़ते तो हो नहीं दो, है ना? मैम रूपल 97. रूपल 97. Ma'am, 116. Ma'am. Ma'am, Akshat, roll number 12. तो रोल नंबर 12. 128, ma'am. बेटा रुक जाओ, 112 लगा लो पहले. Well, yes. Then 128. 128. Ma'am, 116. 116 and 128. Wait. तनु 131. एक मिनट बेटा. 116 and 128. Yes. Next. I'm 42. 22. 42 and 122. 122. मैम 131. एक मिनट बेटा. 42. 131. Yes. Yes. 131. निशा गौतम. Yes मैम. और कौन है निशा गौतम के अलावा? 122. यस क्या? 122. 122. विनय अग्रवाल, राइट? विनय आपकी मार्क कर दिए मैंने. नेक्स्ट. और भी कोई बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा रोल नंबर. 102. 102 सरगुन सिंह. 109. यस. 109 श्रेया गुप्ता, राइट? Ma'am, please confirm. योर रोल नंबर? Ma'am, roll number 12. Roll number 12. Let me check. Akshat Bhardwaj, right? Yes, Akshat, I have Yes, attendance. Okay. 129. 129. 29.
देवेंद्र सिंह, राइट? Yes, ma'am. नेक्स्ट और कोई रहते बेटा? Winding up for today. Have a good day. Okay, class. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta.